हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन फैजान सर अकाउंटेंसी क्लास। आज की जो टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे मेनली 4 अकाउंट्स जो है ओपन करना है। इसके पिछले वीडियोस में हम लोग जनरल एंट्रीज को देख चुके हैं, ठीक है। अब उसमें जो 4 अकाउंट्स हैं उन 4 अकाउंट्स में पहला अकाउंट है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो जो पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मींस विच अकाउंट्स फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट्स। यानी इस अकाउंट के थ्रू हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, देन आफ्टर collection of value of assets and paid the outside liabilities, then after balance transfer to partners capital account। तो जो एंट्रीज आप देख चुके हैं उस एंट्रीज को आप बेस रखते हुए हम लोग जो है देखेंगे। सबसे पहली जो एंट्री आपने बनाई होगी उसमें आपने एंट्री बनाया होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन को हम R/L अकाउंट से इंडिकेट्स करेंगे शॉर्ट में स्पेस बचाने के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री एसेट्स। अब आप ये देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट्स क्या है, आपका डेबिट है, तो जो सैंड्री एसेट्स है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी, उसके डेबिट साइड में। और सैंड्री एसेट्स में एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इनको छोड़ के बाकी सारी एसेट्स को यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। कैश एंड बैंक ये लिक्विड में होता है और उसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स में 2 चीजें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यानी इनको छोड़ दिया जाए और एक चीज और आती है पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो एसेट साइड में होगा वो डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया जाएगा। अब आप देखेंगे इसको 1 बाय 1 यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन स्पेस कम होने के नाते मैंने यहाँ पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स जो है, बिल रिसेबल स्टॉक, अर्न्ड इनकम, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मोस्ट एक्सेट्रा, और भी बहुत सी चीजें होंगी। बस इतना याद रखिए कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस एंड जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और इजी वे में अगर आप समझना चाहें कि एसेट्स जब बैलेंस शीट आप बनाते हो तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में आपका जो है एसेट्स आपका ये राइट साइड में होता है और लायबिलिटीज आपकी लेफ्ट साइड में होगी। तो आप ये देखें कि ये राइट है, इसे कहां ले आइए, लेफ्ट। लेफ्ट यानी ये आप कहां आ जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में, और ये डेबिट है और इसे कहां कर दीजिए, क्रेडिट में। इजी वे में अगर डायरेक्टली अगर अकाउंट आप बनाना चाहें तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपका एसेट्स यहां पर आपका क्या हो गया, ट्रांसफर हो गई। लायबिलिटीज के ट्रांसफर की एंट्री, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, और जब ट्रांसफर किया जाएगा तो सैंड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखें कि रियलाइजेशन का दूसरा सैंड्री लायबिलिटीज जो डेबिट है इसे कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपका क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब सैंड्री जो है आउटसाइड लायबिलिटीज में आप देखें क्रेडिटर, लोन, बैंक लोन, पार्टनर्स वाइफ ऑब्लिक हस्बैंड। अगर आपका जो है पार्टनर अगर हस्बैंड है तो वाइफ उसकी आउटसाइडर होगी, और अगर जो है वाइफ जो है आपकी पार्टनर है तो उस कंडीशन में हस्बैंड जो है आपका क्या होगा, आउटसाइडर। लोन, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड जो इनकम, ये सारी चीजें आपकी क्या है, आउटसाइड लायबिलिटीज है। ये आप इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड। यानी आप इजी वे में देखें तो लायबिलिटीज जो होती है वो कहां है, लेफ्ट साइड, तो राइट, यानी लायबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट बैलेंस है तो आप ये जान लीजिए कि ट्रांसफर कहां करोगे आप, क्रेडिट साइड में। और एसेट्स आप जो है कहां लिखाओगे, एसेट्स आपको डेबिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने यहां बताया क्रॉस। डायरेक्टली अगर एंट्री ना याद हो तो भी एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस, उसे आप डेबिट में और ट्रांसफर करेंगे तो उसे आप कहां दिखा देंगे, क्रेडिट साइड। अब ये ट्रांसफर होने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है इन एसेट्स और लायबिलिटीज का जो है सेटलमेंट,
तो आप एंट्री अगर बुक में जो है जो आपके नोट्स दिया हमने उस नोट्स में अगर आप देखेंगे कि वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज, तो अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज हो तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है आपका क्या है, ये आपका क्रेडिट है, तो कैश ऑब्लिक बैंक को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसको टेकन ओवर बाय पार्टनर है, तो पार्टनर जब टेकन ओवर करेगा तो यहीं पे इसका नाम लिख दिया जाएगा, अब वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप यहां लिख दोगे। यानी ये आपने देखा लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, एसेट्स ट्रांसफर कर लिया गया। एसेट्स को सेल आउट करेंगे तो अगर ट्रांसफर अगर डेबिट है तो पेमेंट रियलाइज होगा तो वो क्रेडिट साइड में, अगर एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर तो उस पार्टनर्स के नाम कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटीज आपने कहा किया ट्रांसफर, आपने जो है क्रेडिट साइड में। अब आप एक चीज और देखेंगे कि लायबिलिटीज साइड में एसेट्स के सपोर्ट में कुछ जो है प्रोविजन किए जाते हैं जो आपके बैलेंस शीट में दिया होगा। अब उसमें क्या क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस फंड। अगर इन सब चीजों यानी ये जो प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ये जो अकाउंट्स क्रिएट किए गए एसेट्स के सपोर्ट में, क्योंकि आपको बिजनेस रन करना था, अगर इसमें किसी वजह से अगर उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसके सपोर्ट के लिए। लेकिन एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ये आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं, तो इसे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। अब आप ये चार अकाउंट सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, आप ट्रांसफर करेंगे, इसका कोई पेमेंट नहीं। पेमेंट सिर्फ किसका करना है मुझे, ये आउटसाइड लायबिलिटीज के करने। अब आइए लायबिलिटीज क्या किया है, ट्रांसफर आपने क्रेडिट किया है, तो इसका जब पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है तो इसलिए टू कैश ऑब्लिक बैंक आप यहां पर आप लिख दोगे। और एनी लायबिलिटीज पेमेंट गिवन बाय पार्टनर, तो उस कंडीशन में कैश या बैंक की जगह पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। अब यहां पर ये दोनों चीजें हो गई। अब ये सारी चीजें करने के बाद ओवरऑल ये देखना है कि हमारा मोटिव क्या है, कि रियलाइजेशन अकाउंट में हमें ये देखना है कि एसेट्स के ये रियलाइजेशन अकाउंट पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो इसके लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों साइड के अमाउंट को देखेंगे। अगर आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस कहाँ का, अगर क्रेडिट साइड यानी रियलाइज वैल्यू आपकी ज्यादा है तो उसका डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में, और उस डिफरेंस को आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट है तो प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में। और अगर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिया हो तो उस कंडीशन में आप उसे कहां करोगे, करंट अकाउंट में। सपोज दैट मैंने मान लिया है, क्योंकि वो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि तीन पार्टनर XYZ हैं, तो उन तीनों के नाम जो भी प्रॉफिट होगी वो उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट्स क्लियर होता है। एक बार और भी हम लोग देख सकते हैं कि एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो ट्रांसफर जब आप करोगे तो उसे कहां लिख देना, डेबिट में। लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर करेंगे कहां लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। और इसी लायबिलिटीज साइड में बैलेंस शीट के आपके अगर कोई भी एसेट्स के सपोर्ट में कोई प्रोविजन या कोई रिजर्व किए गए हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये ओनली यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा लेकिन इसका पेमेंट नहीं होगा। एसेट्स ट्रांसफर किया, अगर एसेट्स रियलाइज हो रही है उसकी वैल्यू तो कैश ऑब्लिक बैंक, पार्टनर टेकन है तो वो लिख दिया जाएगा। फिर लायबिलिटीज का पेमेंट है तो लायबिलिटीज आपका क्रेडिट में ट्रांसफर है, पेमेंट करोगे तो टू कैश ऑब्लिक बैंक। और इफ एनी लायबिलिटीज पेमेंट गिवन बाय पार्टनर, तो उतना पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल। इसके अलावा इस सारे वर्क करने के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पर्सन यहाँ पर डिप्यूट किया जाता है, अगर फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया है तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो ये एंट्री आपकी कर दी जाएगी, ये आप लिख दोगे। और इफ
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यानी फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय पार्टनर, तो उस कंडीशन में उस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट क्योंकि पार्टनर कर दिया है, इसलिए वो कैश या बैंक की जगह उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। 2 पॉइंट और होते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, क्योंकि उस एंट्री में कहीं पर भी रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आता, इसलिए इसमें ट्रांसफर नहीं किया जाता। अब क्रेडिट का टोटल डेबिट में डिफरेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, लॉस की कंडीशन में उसे कहां लिख दिया जाएगा, सेम जस्ट रिवर्स कर दिया जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अब हम लोग देखेंगे दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन, इफ पार्टनर्स लोन वैल्यू गिवन इन द लायबिलिटी साइड, तो उस कंडीशन में आपको लोन अकाउंट प्रिपेयर करना, अदरवाइज इस लोन अकाउंट को इग्नोर आप कर देंगे। सबसे पहले कोई भी लायबिलिटीज हो उसके बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट, तो यहाँ क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी, ये लिख दिया जाएगा। और फिर इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देने के बाद पार्टनर्स लोन दिया जाता है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, पार्टनर्स लोन डेबिट है इसलिए टू कैश ऑब्लिक बैंक, और पेड ऑब्लिक ये अकाउंट क्लोज करना। इसके बाद 2 अकाउंट्स और बनते हैं, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।